नमस्कार सभी को। प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक के तीसरे एवं चौथे अंक का संक्षिप्त परिचय। तीसरे अंक में भिक्षा प्राप्ति के पश्चात महंत जी, नारायण दास और गोवर्धन दास जंगल में परस्पर मिलते हैं। महंत जी और नारायण दास तो राम भजों का गान करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास अंधेर नगरी से प्रभावित होकर उसी का गायन करता है। महंत जी गोवर्धन दास की भारी गठरी देखकर पूछते हैं कि उस गठरी में क्या है, तो वह बताता है कि उसमें 3.5 सेर मिठाई है, जो उसने भीख में प्राप्त 7 पैसों से टके सेर के भाव से खरीदी है। उसके गुरु इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मिठाई इतने सस्ते दाम पर मिल सकती है। तो चेले ने कहा कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। चेले की बात सुनकर गुरुजी उसे सलाह देते हैं कि उस नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी, टके सिर खाजा मिलता हो। जहाँ हर सफ़ेद वस्तु को समान महत्व दिया जाता हो, वह जगह रहने के लिए कदापि उचित नहीं है। कपास और कपूर दोनों ही सफ़ेद होते हैं, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर होता है। महंत जी कहते हैं कि जहाँ गुणी और अवगुणी में पहचान नहीं, वह जगह खतरे से खाली नहीं। कौवा और कोयल दोनों ही काले हैं, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। लाल रंग, कड़वा फल, इंद्रायण और अनार दिखने में चाहे एक जैसे हों, लेकिन उन्हें पहचानने का विवेक तो मानव में होना ही चाहिए। जहाँ इतना सा भी विवेक लोगों में नहीं है, यह स्थान रहने योग्य नहीं है, चाहे वह कितना भी धन धान्य और संपन्नता से पूर्ण क्यों न हो। ऐसी जगह चाहे 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिलती हो तो भी नहीं रहना चाहिए। गुरुजी की यह बात गोवर्धन दास को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके वहाँ सुखी सुख अनुभव होता था। यानी कि अंधेर नगरी में गोवर्धन दास को सुखानुभूति की अनुभूति होती थी। गुरुजी अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहाँ से उसी क्षण चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास उसी नगरी में रुक जाता है। जाते समय गुरुजी ने गोवर्धन दास से कहा कि यदि कभी कठिनाई आए तो वह उन्हें याद करे, ताकि ये उसकी सहायता कर सकें। अंधेर नगरी के चौथे अंक में राजसभा में राजा, मंत्री, नौकर इत्यादि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। इस दृश्य का चित्रण किया गया है। राजा नशे में है, उसका सेवक उसे और अधिक शराब पिला रहा है। चूंकि राजा मूर्ख है और सेवक को अकारण सजा देना चाहता है, जो मंत्री की सजगता से बच भी जाता है। मंत्री उसकी जी हजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग लगभग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे बढ़कर मूर्ख है, अर्थात महामूर्ख है। वह अविवेकी है, या यूँ कहें नीच है। वह बुद्धिहीन है, डरपोक है। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में यह शिकायत लेकर उपस्थित होता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से
उसकी बकरी उसके नीचे कुचलकर मर गई, इसलिए उसे न्याय मिलना चाहिए और अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, यानी कि जो चीज़ें संभव नहीं है उसको गिरफ्तार करने का आदेश देता है। इसलिए वह कई लोगों को एक एक कर दरबार में बुलाता है। बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला मिस्त्री, कसाई, गड़ेरिया और कोतवाल को राजा के सामने पेश किया जाता है, जो सभी अपना दोष दूसरों के माथे मढ़ते चले जाते हैं और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते जाते हैं। चूंकि राजा मूर्ख है, मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। वह न तो शिकायत करने वाले की समस्या को समझता है, न कोई न्याय करता है, न अपराधी को दंडित करता है, बल्कि वह एक निरपराधी को मौत की सजा सुना देता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।